आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भाजपा नेता की हत्या करने आ रहा आईएस आतंकी रूस में पकड़ा। रूस ने सत्तारूढ़ दल भाजपा के एक नेता की हत्या के लिए भारत आ रहे इस्लामिक स्टेट आईएस के आतंकी को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वह पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर सबक सिखाने के लिए आत्मघाती हमला करने वाला था। रूस की केंद्रीय सुरक्षा सेवा ने सोमवार को बताया आतंकी रूस में प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएस का सक्रिय सदस्य है। उसे भारत आने के लिए दस्तावेज तैयार करते समय हिरासत में लिया गया। एजेंसी ने आतंकी से पूछताछ का एक वीडियो भी जारी किया है। अग्निवीर भर्ती के मानकों पर कैबिनेट मंत्री ने उठाए सवाल। प्रदेश के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो बयान भी जारी किया। महाराज ने कहा कि भर्ती में नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं। भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं की औसतन लंबाई कम होती है। उन्हें भर्ती के दौरान लंबाई में छूट दी जाती है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने लंबाई में यह छूट दिलाई थी। वहीं कोटद्वार में भर्ती रैली के चौथे दिन रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले की 3 तहसीलों के 5122 युवा पहुंचे। हालांकि पंजीकरण 5928 युवाओं ने कराया था, लेकिन 806 युवा पहुंच नहीं पाए। आज 23 अगस्त को पौड़ी जिले की कोटद्वार, रिखणीखाल और पौड़ी तहसील के युवाओं की भर्ती होगी, जबकि 5 सितंबर से 12 सितंबर तक चंपावत व पिथौरागढ़ जिलों के लिए पिथौरागढ़ में भर्ती रैली हुई है। प्रदेश में जजों के बम्पर तबादले, कई को पदोन्नति। हाईकोर्ट ने सोमवार को कई जूनियर सिविल जजों को पदोन्नत किया तो कई सिविल जजों के स्थानांतरण किए हैं। इनमें सिविल जज सीनियर डिवीजन रुद्रप्रयाग श्वेता पांडे को इसी पद पर रुद्रपुर भेजा है। पूर्व राज्य मंत्री मनीष पत्नी भाई को 5 साल की जेल। 25 करोड़ की धोखाधड़ी और जालसाजों के मामले में पूर्व राज्य मंत्री मनीष वर्मा, उनकी पत्नी और भाई को न्यायालय ने 5-5 साल की सजा सुनाई। किसानों की महापंचायत रोक के बावजूद हजारों पहुंचे दिल्ली। किसानों के सोमवार को महापंचायत करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। गाजीपुर और सिंधु समेत हर सीमा पर कई घंटे भीषण जाम रहा। देश की पहली वेधशाला उत्तराखंड में खुलेगी। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने वाले अपनी तरह की वेधशाला उत्तराखंड की गढ़वाल क्षेत्र में लगाई जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाला स्टार्टअप दिंगतारा इसे स्थापित करेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रही 10 सेंटीमीटर जितने छोटे आकार की वस्तु पर भी नज़र रखने में सक्षम होगी। CUET UG प्रवेश पत्रों में पुरानी तारीख। केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य संस्थानों की स्नातक प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों में परीक्षा की बीत चुकी तारीखें दी जा रही हैं, जिससे उलझनें हो रही हैं। धामी ने की ग्रीन बोनस की पैरवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य के बदले राज्य को विशेष महत्ता देने की पैरवी की। गढ़वाल में आपदा के 3 दिन बाद भी 13 लोगों का पता नहीं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे सर्च अभियान के बावजूद आपदा में लापता लोगों का 3 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया, जबकि मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर अब 5 हो गई है। सोमवार को टिहरी में एक महिला का शव बरामद कर लिया गया। जिले में मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। देहरादून में 1 और पौड़ी में 1 मौत की पुष्टि हो चुकी है। देहरादून में 7 और टिहरी में 6 लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड में 100 साल पुराने पुलों पर दौड़ रही गाड़ियां। तो उत्तराखंड में जर्जर हालत में पहुंच चुके 10 को पुराने पुल हादसों को न्योता दे रहे हैं। अशासकीय स्कूलों की समीक्षा सितंबर से तो बेसिक और जूनियर अशासकीय स्कूलों के बाद अब माध्यमिक स्कूलों की भी समीक्षा शुरू होने जा रही है।
नई टिहरी कॉलेज में प्रवेश को काउंसलिंग शुरू हो गई है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर तक होगी। बीएड परीक्षा का आयोजन तो रविवार को राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भावर में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर लीक हाकम को धामपुर उत्तरकाशी ले जाकर एसटीएफ उगलवाएगी सभी राज। पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मुख्य आरोपी हाकम सिंह की 3 और शिक्षक तनुज शर्मा की 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। एसटीएफ हाकम सिंह को धामपुर और उत्तरकाशी लेकर जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी हाकम सिंह से पूछताछ के बाद तमाम कड़ियाँ मिलेंगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर उन्हें हल किया हुआ पेपर मुहैया कराने के आरोपी शिक्षक से भी एसटीएफ और पूछताछ करना चाह रही है। 13 अगस्त को एसटीएफ ने शिक्षक तनुज शर्मा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौकरियों का सौदागर जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत भी शिकंजे में आया था। पता चला कि उसने नकल के लिए धामपुर बिजनौर में एक फ्लैट को सेंटर बनाया था। वहां दर्जनों अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। इसी सेंटर से उन्हें परीक्षा केंद्रों तक ले जाया गया। यह सेंटर हरिद्वार और कुमाऊं के अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया था। इसके अलावा उसने देहरादून और इसके आसपास के अभ्यर्थियों को भी नकल कराई थी। बैंकॉक से लौटते ही एसटीएफ ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। कुछ देर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कई सवालों का उत्तर एसटीएफ को नहीं मिला है। इन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए एसटीएफ ने हाकम सिंह रावत की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। कई और सफ़ेद पोश होंगे बेनकाब। पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी का नाम केवल हाकम सिंह के कारण ही सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार यहाँ के कई और लोग भी हैं जो इस धांधली में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों एक महिला जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आ रहा था। अब पता चला कि कुछ लोग पहले हाकम सिंह के साथ काम करते थे। समय के साथ उनका किसी न किसी बात को लेकर अलगाव हो गया। ऐसे में वे अपनी अलग सत्ता चला रहे थे। यूपी तक बढ़ गया जांच का दायरा। सीबीआई को सौंपे केस। प्रदेश कांग्रेस ने दृश्य सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग दोहराई है। पार्टी का कहना है कि वह एसआईटी की जांच पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अब इस जांच का दायरा यूपी तक पहुंच गया है। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। हाकम सिंह पर सरकार रही मेहरबान। हाकम की मां का स्वास्थ्य खराब होने पर वर्ष 2018 में गांव भेजा गया था हेलीकॉप्टर। योगी त्रिपाठी के पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत पर सरकार इतनी मेहरबान थी कि सरकार ने उसके गांव तक हेलीकॉप्टर तक भिजवा दिया। 4 साल बाद अब मामला सामने आया तो सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं कि जिलाधिकारी किसी विशेष के लिए किस तरह से शासन को हेलीकॉप्टर के लिए पत्र लिख सकता है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे एक पत्र में इसकी पुष्टि हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में 10 अगस्त 2018 को हाकम सिंह के कहने पर उसकी मां के उपचार के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था। सरकारी विभागों में नियुक्तियों की हो सीबीआई जांच। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले के लिए उजागर होने के बाद सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। राज्य सरकार की सभी नियुक्ति में व्यापक भ्रष्टाचार होने की आशंका जताते हुए सभी नियुक्तियों की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। उग्रान ने कहा कि इतने बड़े पैमाने में शासन व प्रशासन में बैठे लोगों का हाथ होने की पूरी आशंका है। अब तक पकड़े गए दोषियों में जिला पंचायत सदस्य, पीआरडी कर्मचारी, शिक्षक या फिर निचले स्तर के लोग ही हैं। कहा कि पूर्व में विधानसभा सचिवालय प्रशासन में उपनल के माध्यम से हुई नियुक्तियों में भी गड़बड़ी होने की बात सामने आ चुकी है। दल ने मामले में एसआईटी व एसटीएफ की जांच को अपर्याप्त बताते हुए सरकारी विभागों में हुई सभी नियुक्तियों की सीबीआई या न्यायिक जाँच करवाने की मांग की है। भर्ती घपले में गिरफ्तार 2 अपर निजी सचिव अब तक सस्पेंड नहीं। किसी भी सरकारी कर्मचारी को 24 घंटे से अधिक समय तक जेल में बिताने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रावधान है, लेकिन सचिवालय प्रशासन ने भर्ती घपले में गिरफ्तार 2 अपर निजी सचिवों
को 12 दिन बाद भी निलंबित नहीं किया। इससे सचिवालय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के भर्ती घपले में दोनों अपर निजी सचिव गिरफ्तार हुए थे। ये दोनों 2021 बैच के हैं और इनका अभी तक स्थायीकरण तक नहीं हुआ है, लेकिन सचिवालय प्रशासन इस बारे में न्याय विभाग से परामर्श ही मांग रहा है। सूत्रों ने बताया कि एक अपर निजी सचिव के मामले में सचिवालय प्रशासन ने एसटीएफ से ही गिरफ्तारी का ब्यौरा मांगा है। पूछा है कि आरोपी कर्मचारी पर क्या आरोप हैं और क्यों गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय प्रशासन की ओर से यह सवाल ऐसे समय में पूछा जा रहा है जब हर किसी को पता चल चुका है कि आरोपी कर्मचारी को एसटीएफ ने दबोचा है। इधर सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि न्याय विभाग से रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ का 1 माह में खुलासा, विजिलेंस सुस्त। उत्तराखंड में 7 साल पहले हुई बीपीडीओ भर्ती की जांच में विजिलेंस की सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। जहां 2021 की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में घपला होने पर एसटीएफ ने 1 माह में सरगना सहित 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2015 की बीपीडीओ भर्ती मामले में विजिलेंस 2.5 साल से केवल जाँच ही कर रही है। अभी गिरफ्तारी तो दूर की बात है। आयोग में अभ्यर्थियों की मुलाकात का समय तय। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब समस्याओं के समाधान के लिए आए दिन आयोग कार्यालय नहीं जा सकेंगे। आयोग ने इस पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों से मुलाकात का दिन तय कर दिया है। सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने जारी आदेश के अनुसार अभ्यर्थी सप्ताह में शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे के बीच मुलाकात कर सकते हैं। 4 सितंबर की रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर मंत्री संतरी के साथ आरोपी की फोटो, कैसे होगी कार्रवाई? तो कांग्रेस ने भर्ती घपले की सीबीआई और हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग दोहराई। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के भर्ती घपले में कांग्रेस ने एक बार फिर सीबीआई और हाईकोर्ट की सिटिंग जज की जांच की मांग उठाई। सोमवार दोपहर राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उप नेता विधायक दल भुवन कापड़ी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस घपले के प्रमुख अभियुक्त के हर मंत्री संतरी संघ ताल्लुकात जग जाहिर हैं, उसके खिलाफ एसटीएफ कैसे कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा चूँकि इस मामले की जड़ें 2 राज्यों में फैली हुई हैं, इसलिए अब सीबीआई जांच जरूरी हो गई है। माचिस लेने को 5 किलोमीटर पैदल चले तो आपदा के तीसरे दिन भी गांव में बिजली नहीं पहुंची। मटमैला पानी छानकर पी रहे हैं। खाने के तेल से दिए जलाकर रात काट रहे हैं। सड़क बंद और राशन खत्म हो गया है। मोबाइल बंद पड़े हैं। मदद भी कैसे मांगे, यह कहना है कि ग्वाड़ और सीतापुर के प्रभावित ग्रामीणों का। दिए जलाकर रात काट रहे हैं लोग। तो आपदा प्रभावित गाँव कुमालडा में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकेशन का पता नहीं, मदद क्या खाक करेंगे। तो देहरादून जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तो राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन टिहरी जिले के बांदल नदी पार के क्षेत्र में इसकी गति बेहद धीमी है। यहां तक कि लाल पुल सीतापुर मार्ग को जोड़ने के प्रयास तक शुरू नहीं हो सके हैं। सरखेत से हरिद्वार तक लापता लोगों की तलाश। तो भारी बारिश से आई आपदा के बाद नदी में बहे और मलबे में दबे लोगों की तलाश में सोमवार को देहरादून के सरखेत से लेकर हरिद्वार तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सिल्ली में महिला लापता। तो जवान पंकज घिंडियाल की अगुवाई में ग्वाड़ व त्रिभुवन सिंह की अगुवाई में कुमालडा चौकी से 2 किलोमीटर आगे सिल्ली में लापता एक महिला की सर्चिंग की जा रही है। जोशी ने आपदा प्रभावितों को बांटे चेक। आपदा से देहरादून के पर्यटन कारोबार को लगा धक्का। खनन कारोबारियों पर 79.9 लाख जुर्माना। तो खनन विभाग ने सदर डोईवाला विकास नगर में की कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने यूपी के बिजनौर से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। वहीं खबर है देहरादून से एसओ समेत 4 ड्यूटी में कोताही पर लाइन हाजिर। तो 6 चौकी प्रभारियों को बीते दिनों हटा चुके हैं कुंवर।
हत्या से 5 गुना ज़्यादा मौतें हो रही हैं हादसों में। उत्तराखंड में हर वर्ष औसतन 200 लोगों की हत्याएं होती हैं, जबकि करीब 1000 लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। यह कहना है डीजीपी अशोक कुमार का। डीएवी छात्रों का 6 घंटे धरना तालाबंदी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्रों ने सोमवार को गेट पर ताले जड़ दिए, साथ ही प्राचार्य कक्ष पर भी ताले लगाकर करीब 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वे 14 छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने से नाराज थे। देहरादून में सीएनजी 8 रुपये किलो सस्ती हुई। तो 99 से घटकर 91 रुपये प्रति किलो हो गई है कीमत। दून में फड़ और ठेली वालों के लिए पहचान पत्र जारी। तो केंद्र सरकार ने दून में फड़ ठेली लगाकर कारोबार कर रहे लोगों के लिए पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। एक बार आई शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम ने जन सुनवाई के दौरान कड़ी हिदायत दी। ब्लॉगर बॉबी कटारिया घर पर नहीं मिला, दबिश जारी। तो बीच सड़क में शराब पीने के मामले में ब्लॉगर बॉबी कटारिया को गिरफ्तार करने गई दून पुलिस को वह अपने घर पर नहीं मिला। 2 वाहनों में भिड़ंत में एक की मौत, 4 लोग घायल। प्रेमनगर के झादरा इलाके में डंपर पिकअप की भिड़ंत में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे बालाजी मंदिर के आगे हुआ। पिकअप हिमाचल के कुपोई से सब्जी लेकर दून मंडी आ रहा था। रोडवेज में ठेका प्रथा के खिलाफ 31 से आंदोलन। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने की बैठक। कमजोर भू कानून की पैरवी का करेंगे विरोध। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने सरकार द्वारा गठित भू कानून समिति की रिपोर्ट में कमजोर भू कानून की पैरवी का अंदेशा जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली बिल में सरचार्ज लगाने पर कड़ा विरोध। तो उद्योग संचालक बोले लाइन लॉन्स बिजली चोरी रोके ऊर्जा निगम। कांग्रेस ने अग्निवीर पर महाराज को घेरा। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाने से कांग्रेस को सरकार की घेराबंदी का मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस और युवा शुरू से ही भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाते आ रहे हैं। बागेश्वर के 3574 युवा भर्ती रैली में दौड़े। पौड़ी में एसडीएम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी युवा नेता पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई। रुद्रप्रयाग में कांग्रेसियों का मुख्यालय में प्रदर्शन। तो उत्तराखंड के बेरोजगारों द्वारा अग्निवीर भर्ती के दौरान पौड़ी एसडीएम द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं युवाओं के साथ अभद्रता को लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यालय में प्रदर्शन किया। पौड़ी एसडीएम पर कार्रवाई न होने पर सीएम आवास घेरेगी कांग्रेस। टिहरी में ठेकेदारों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। कर्णप्रयाग व्यापार संघ का चुनाव 31 अगस्त को होगा। टिहरी जिले के एक एनएच सहित 31 सड़कें बंद हैं। मलबे में दबे लोगों को खोजने में जुटी टीम। पर्यटन को बढ़ावा देने को इनर लाइन का नए सिरे से सर्वे शुरू हुआ। शीशमबाड़ा प्लांट पर फिर विवाद, कूड़ा वाहन रोके। तो मसूरी विकास नगर हरबटपुर आदि का कूड़ा शीशमबाड़ा जाने पर विवाद। प्लांट शिफ्ट करने की मांग पर अड़े ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं खबर है मसूरी से बाइक दुर्घटना में सेना के जवान की मौत। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर इको टास्क फोर्स कैंप के समीप मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त होने से सेना के जवान की मौत हो गई। सोंग नदी में मिला महिला का शव, 11 अब भी लापता। तो देहरादून के आपदाग्रस्त क्षेत्र से बचाव दल ने एक और महिला का शव बरामद कर लिया। डीएवी में छात्रों ने गेट पर ताला जड़ा, पुलिस ने खदेड़ा। चलती बस के नीचे खिसकी जमीन। तो ऋषिकेश से यात्रियों को लेकर नीलकंठ जा रही एक बस के पिछले पहिए के नीचे से अचानक जमीन खिसक गई और बस खाई की ओर लटक गई। गनीमत रही कि बस में चालक प्रचालक के अलावा कोई यात्री नहीं थे। इस बीच नीलकंठ मार्ग पर कई घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही।
वही खबर है, ऋषिकेश से स्मैक बेचकर कमाए 10 लाख रुपए, पुलिस ने कराए फ्रीज। पॉलिथीन उत्पादन पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। सिंगल यूज प्लास्टिक को बोले ना। उत्तराखंड के 95 गांव बनेंगे आदर्श, तो अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पंचायती राज विभाग ने 95 विकास खंडों में चिन्हित किए एक एक गाँव। उत्तराखंड की महिला टीम फाइनल में, तो 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिट का केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। उच्च शिक्षा के लिए बनेगा कॉमन प्लेटफॉर्म, तो शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य व सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा। केदार घाटी में प्लास्टिक पर रोक के लिए QR कोड लगाए गए हैं। वही खबर है, यह सोंग नदी में मिला महिला का शव, 11 अब भी लापता हैं। गंगोत्री हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद, आवागमन बाधित रहा। कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग पर फलोटा में आगमन ठप रहा। वही खबर है, यह गोपेश्वर से निजमुला बिरही मोटर मार्ग ग्रामीणों ने खुद खोला। विकासनगर से खबर है, नाराज रेडी ठेली संचालकों ने पालिका अध्यक्ष का घेराव किया। वही खबर है, चकराता से नहीं थम रहा शिक्षकों का देर से स्कूल आने का क्रम, तो सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज प्रोडी चकराता फिर देर से पहुंचे शिक्षक। चकराता से खबर है, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी जेल भेजा, तो चकराता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपित को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। जागरा मेले में गेंदे के फूलों से होगी महासू मंदिर की विशेष सजावट। बागेश्वर से खबर आई है, बारिश से 4 मकानों के आंगन ध्वस्त, तो 3000 से अधिक जनसंख्या प्रभावित, 3 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। बागेश्वर के 3574 नौजवान दौड़े। पुण्यतिथि पर जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा को नमन किया गया। आरक्षण के विधेयक को राजभवन से वापस मंगा सकती है सरकार, तो राज्य आंदोलनकारी को नौकरी में 10% से क्षैतिज आरक्षण का मामले में रविंद्र जुगराल ने सीएम से की बात। कर्मकार बोर्ड में घोटाले रोकने के लिए बन रहा ऑनलाइन कवच, तो हर आवेदन के लिए समयावधि होगी तय, काम न करने वाले अफसर नपेंगे। मांगे नहीं मानी तो 1 सितंबर से होगा आंदोलन, तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ठेकेदारी से भर्तियां नहीं होंगी बर्दाश्त, तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन ग्रामीण डिपो शाखा ने सोमवार को बैठक की। अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, तो उत्तराखंड सहकारी संघ की बोर्ड बैठक में अहम फैसले लिए गए। भाजपा की नई टीम को हरी झंडी, तो आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विधिवत रूप से करेंगे ऐलान, 80% नए चेहरे संभव हैं। सिल्ला गांव में भी एक महिला मलबे में जिंदा दफन हुई। तबाही के तीसरे दिन भी ताछिला तक नहीं पहुंची राहत। वही खबर है, देहरादून से इंस्पेक्टर पर मारपीट करने का आरोप, व्यापारियों ने चौकी घेरी, तो एसएसपी ने दिए जांच के आदेश, इंस्पेक्टर डांडवाला कार्यालय से अटैच किए गए। दून का कूड़ा सिसमवाड़ा प्लांट जाने से रोका। जेई को एई से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो एमडीडीए ने मानचित्र स्वीकृति को लेकर लागू की नई व्यवस्था। राजधानी देहरादून और मसूरी को खूबसूरत बनाने की तैयारी है। डेयरी का पंजीकरण नहीं कराया तो 25,000 का जुर्माना, तो सड़क पर पशु छोड़ने पर भी प्रति पशु प्रतिदिन 2,000 तक जुर्माना लगाएगा नगर निगम। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NHAI में 30 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए भर्ती ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IREL इंडिया लिमिटेड में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए भर्ती ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 138 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
ग्रेड पे के लिए 1 सितंबर से होगा आंदोलन। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। सिल्ला गांव में भी एक महिला मलबे में जिंदा दबी। वही खबर है, श्रीनगर से ग्रामीणों ने किया जानसू मार्ग जाम, तो सड़क मरम्मत की मांग, 7 घंटे ठप रही रेल परियोजना में लगे वाहनों की आवाजाही। गुप्तकाशी से खबर है, पहाड़ी से गिरा पत्थर, मजदूर की मौत हो गई। वही खबर है, श्रीनगर से कार चालक ने मारी बाइकों को टक्कर, लोगों ने पीटा। 300 घंटे लगातार चलेगा कवि सम्मेलन, तोखीमठ गोचर से खबर आई है। आरोप, गलत मूल्यांकन से छात्र की मेरिट हुई प्रभावित, तो छात्र ने उठाए उत्तराखंड बोर्ड पर सवाल, कोर्ट जाने की दी चेतावनी। नगर निगम के पास है केवल 5 वॉशिंग मशीन, कैसे मरेंगे मच्छर। वही खबर है, हरिद्वार से फिर सुनाई देगी घड़ी की टिक टिक, तो रेलवे स्टेशन के घंटाघर की कराई जा रही है मरम्मत। बढ़ रहा लंपी का दायरा, टीके का टोटा, तो देहात के बाद अब शहर में 9 पशुओं में मिले संक्रमण के लक्षण। ग्रामीणों ने राशन कार्ड नहीं बनाने की व्यवस्था विधायक को सुनाई। बैराज में फंसा मिला सुधीर का शव, कोसी में डूबे संजय की तलाश अधूरी। तो रानीबाग की गोला में डूबे सुधीर का शव घंटों की मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। जिले में 52 लोग कोरोना संक्रमित मिले। परिवहन निगम के खजाने पर परिवहन मंत्री ही लगा रहे बट्टा। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से लौटी महिलाएं, तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर है, चंपावत से नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल। टनकपुर से खबर है, टनकपुर की महिला से दिल्ली में दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। सातुआडू महोत्सव में झोड़ा चांचरी की धूम, तो विधायक ने सोरगढ़ के मुख्य द्वार और दर्शक दीर्घा के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। परीक्षा का पेपर लीक करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई, तो आप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर सीएम को ज्ञापन सौंपा। पिथौरागढ़ से खबर है, चयन प्रक्रिया में 633 ने दिखाया हुनर, तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। कैनो 2 में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी छाए। जसपुर निवासी प्रवक्ता मनोज ने 14,900 फीट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। पंतनगर से खबर है, ये कार की